एक रोज पनागर नामक राज्य से बोरसाय अपनी पत्नी बोनीन, भाई कट्ठावत और पत्नी खुलना के साथ गौगौरा अर्थात आरंग पहुंचे थे। राजा महर को उसने एक पमवा भैंस का बच्चा, जिसका नाम सोन पव्वा रखा गया था, भेंट किया। इस भेंट से राजा महर अति प्रसन्न हुए और बोरसाय को बदले में रीवा राज्य दे दिया। बोरसाय राउत परिवार सहित रीवा राज्य में राज करने लगा। इसी बोरसाय का एक पुत्र था बावन, वहीं सहोदर का पुत्र था लौरिक। संयोग की बात है कि राजा महर की लाडली बेटी और बोहरसाय का पुत्र बावन हम उम्र थे। राजा महर ने बावन को योग्य समझकर चंदा से उसका विवाह कर दिया, पर कुछ समय व्यतीत हो पाया था कि बावन किसी कारणवश नदी तट पर तपस्या करने चला गया। संभवतः बावन निकटस्थ महानदी पर तपस्या करने गया हो। उधर राजा महर का संदेश आया कि चंदा का गौना कर ले जाओ। इस विकट स्थिति में राजा बोरसाय को कुछ सूझ नहीं रहा था। अंततः इस विपदा से बचने का उन्हें एक उपाय नजर आया। लौरिक, जो कि बावन का चचेरा भाई था, दूल्हा बनाकर गौना कराने भेज दिया। लोकगीत नाट्य चंदैनी में लोरिक का रूप बहा आकर्षण बताया गया है। लोरिक सांवले बदन का बलिष्ठ युवक था, उसके केश घुंघराले थे। लोरिक गगौरा चला गया और सभी रस्मों को निपटाकर वापसी के लिए चंदा के साथ डोली में सवार हुआ। डोली के भीतर जब चंदा ने घूंघट हटाकर अपने दूल्हे को निहारा तो उसके रूप में एक अज्ञात व्यक्ति को देखकर वह कांप उठी। चंदा इतनी भयभीत हो गई कि वह डोली से कूदकर जंगल की ओर भाग गई। लोरिक भी घबरा गया और चंदा के पीछे भागा। उसने चंदा को रोका और अपना परिचय दिया। अब जब संयत होकर चंदा ने लोरिक को देखा तब उस पर मुग्ध हो गई। लोरिक का भी लगभग यही हाल था। यह चंदा के धवल रूप को एकटक देखता रह गया। दोनों एक दूसरे के रूप जाल में फंस गए। वही उनके कोमल और अछूते मन में प्रणय के बीज पे धीरे धीरे दोनों की प्रेम की कहानी आसपास के क्षेत्र में भी प्रचलित होने लगी। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आ रहा था। इसी के कारण लोरिक को काफी प्रताड़ित करने की भी कोशिश की गई। जैसा कि कई प्रेम गाथाओं में देखने और सुनने को मिलता है, इस तरह के प्रेम में राजा समाज सहित अन्य लोगों की ओर से काफी व्यवधान उत्पन्न किए जाते रहे। इस बीच लोरिक चंदा को काफी यातनाएं और प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। अंत में लोरिक चंदा के प्रेम को राजा समाज सहित अन्य सभी लोगों को स्वीकार करना पड़ा। काफी संघर्ष के बाद जब लोरिक और चंदा का मिलन हुआ तो हर्ष की स्थिति भी देखने को मिली। यह कथा आज भी लोग गांवों में अपने अपने ढंग से बताते हैं।